हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी में हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है 14/33, 42/55, 21/22 का आपको मासा बताना है, राइट। जब क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक पूछा जाता है तो आपको जो अंश होता है उसका आपको लासा निकालना है और हर का मासा निकालना होता है। जब क्वेश्चन में लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाता है तो ऊपर वाले का अंश का मासा और हर का लासा निकलता है, राइट। इस क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक पूछा गया है यानी मासा पूछा गया है, एलसीएम। तो करते हैं। पहले ऊपर वाले का क्या निकलेगा, लासा निकाल लीजिए। 14/42। लासा में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है वही हमको लिखनी होती है आंसर में। तो ये किससे कटेगा, 7 से 7 दूनी 14, 7 6 42 दिया इसके। अब अभी 7 से नहीं कटेगा तो आपका जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7। अब जो नीचे वाले का है वो उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, मासा। मासा में आपको सभी का गुणा करना पड़ता है, जो निकल के आता है कर लीजिए। 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, राइट। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 2, फिर 5 से फिर 2 से जाएगा, राइट। इस तरह से 1 1 1 आ जाएगा। कर लीजिए, 11 तिया 33, 5 दूनी 10, 33 इंटू 10, 33 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 330। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना, अब क्या पूछा गया था, एलसीएम पूछा गया, मासा कितना आ जाएगा। मासा में जो लासा निकल के जाता है वो ऊपर रखा जाएगा 7/330, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 + 2√10 का वर्गमूल है। जो ये क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपका लिखा गया है किस आधार पर, a+b²√10, राइट। इसमें आपको ये देखना है, ऐसे फैक्टर करने जिसका अगर हम प्लस करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो क्या आएगा निकल के, 2 + 5। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 7, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। यही आपका आंसर हो जाएगा, √10 है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा √2 + √5, राइट। आप इसको इस तरह से ट्रिक के साथ कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये a+b² है तो इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है ना, a+b², राइट। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, a+b। अगर हम a+b कितना हो जाएगा, 2 + 5 + 2 इंटू √2 एंड इंटू √5। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई, ए की वैल्यू निकल के आई √2 एंड बी की वैल्यू निकल के आई √5। अब a+b हम लोगों को बताना था, तो a बराबर हो गया √2 + b बराबर हो गया √5, राइट। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की भुजा उभयनिष्ठ है।
राइट। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है फ्रेंड्स कॉमन, राइट। चलिए बना लीजिए। एक वर्ग, ये आपका बन गया वर्ग। और एक आपको बनाना है समबाहु त्रिभुज। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी बना सकते हैं, तो मैं नीचे बना दे रही हूँ। ये आपका बन गया समबाहु त्रिभुज की भुजा उभयनिष्ठ है। तो इसकी जो ये भुजा है ये आपकी कैसी है? उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। इस पे आपका ये वर्ग भी बना और त्रिभुज भी बना है, राइट। ये वाली भुजा आपकी क्या हुई? उभयनिष्ठ। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है, यानी त्रिभुज की कोई भी एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये वाली भी भुजा आपकी 4/3 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भी भुजा आपकी 4/3 सेंटीमीटर, ये वाली भी भुजा 4/3 सेंटीमीटर, और ये वाली जो भुजा होगी वो भी कितनी होगी? 4/3 सेंटीमीटर, राइट। तो इस आकृति का जो ये आकृति है ये पूरी, इसका परिमाप बताना होगा। परिमाप मतलब बाउंड्री वाइज, जो ये बाउंड्री है ये वाइज, ये आपको इसका ये परिमाप बताना होगा। तो परिमाप कितना है? ये भी आपकी जो भीतर वाली होगी ये भी आपकी 4/3 होगी। अब परिमाप बताना यानी जो ये बाहर की जो बाउंड्री है ये आपको बतानी है। तो ये कितनी है? 1 2 3 4 5 5 हो गई। तो 4/3 इंटू 5 कर लीजिए गुणा। 4 पंजे 20/3 दे दीजिए। भाग कितना आएगा? 3 6 18 6 ऐसे मुझे कर लीजिए। 6 सही 2/3 आ जाएगा, देख लीजिए। 3 6 18 2 बचा, 6 सामने आ जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 4/3 क्या पूछा था क्वेश्चन में? एक वर्ग, ये आपने एक वर्ग बना लिया। और एक समबाहु त्रिभुज की भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन है, राइट। तो इसी वर्ग में आपको एक त्रिभुज बना लेना है। तो जो इन दोनों की जो ये रेखा है ये कैसी है? आपकी उभयनिष्ठ है, ये बीच वाली रेखा। एक त्रिभुज की भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी, यानी एक त्रिभुज की जो भुजा है 4/3 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी 4/3 सेंटीमीटर होगी। अगर ये होगी 4/3 सेंटीमीटर तो ये भी होगी, ये भी, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, राइट। तो ये आपकी हो गई उभयनिष्ठ लंबी है। तो इस आकृति का परिमाप आप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री वाइज, जो ये बाहर की जो ये बाउंड्री है इसका आपको परिमाप बताना है। तो ये बाहर की बाउंड्री कितनी है? 1 2 3 4 5। 4/3 में 5 का हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 20/3 आ जाएगा। 3 का 20 में भाग देंगे, 6 सही 2/3 आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।